ओके, हेलो गाइस। हमने प्रीवियस जो लेक्चर था वहाँ पर हमने लीनियर स्पैन को देखा था और वहाँ से लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट होती है आपकी, क्योंकि वो बेस है आपका। और आपको लीनियर स्पैन बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी आगे के टॉपिक्स हैं, लीनियर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, बेसिस, डायमेंशंस, ट्रांसफॉर्मेशंस, यहाँ हर जगह इसका यूज़ होगा लीनियर स्पैन का। तो फिलहाल जो इस लीनियर सम एंड डायरेक्ट सम के बाद नेक्स्ट टॉपिक बनेगा वो होगा लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। बट फिलहाल ये छोटा सा टॉपिक है, व्हाट इज लीनियर सम एंड डायरेक्ट सम, जिसके बेस्ड पर क्वेश्चंस बनते हैं। लीनियर सम दो सब स्पेसिस का सम देखना चाहते हैं हम, कि अगर हमारे पास दो सब स्पेसिस गिवन है तो उनका सम किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, क्या उनका सम एक वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा, एंड देन व्हाट इज द डायरेक्ट सम। सो जब हमने सभी स्पेसिस के ऊपर डील करा था तो हमने देखा था कि अगर हमारे पास किसी भी वेक्टर स्पेस के दो सभी स्पेसिस गिवन है तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा सब स्पेस बनता है, बट यूनियन ज़रूरी नहीं है सब स्पेस बने, है ना। तो सेम यहाँ पर भी वही काम करते हैं। सपोज वी एफ हमारे पास एक वेक्टर स्पेस गिवन है, this we have a vector space, and w1 comma w2 this we have subspace of vf। तो vf हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है, दिस वी हैव एनी वेक्टर स्पेस, और w1 और w2 हमारे पास दो सब स्पेसेस हैं। हम डिफाइन करना चाहते हैं w1 प्लस w2, हम देखना चाहते हैं दो सब स्पेसिस का सम क्या होगा। तो इनके सम को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ a प्लस बी, सच दैट a अपनी वैल्यू w1 से चेंज करता रहेगा और b अपनी वैल्यू w2 से चेंज करता रहेगा। Now w1 is a subspace of v and w2 is also a subspace of v, so its sum is subset of v। यहाँ पर जो भी वेक्टर का एडिशन होगा वो एडिशन v के अंदर ज़रूर होगा, क्योंकि v एक वेक्टर स्पेस और वेक्टर स्पेस के अंदर अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो बेसिकली ये जो सेट आपके पास गिवन है w1 प्लस w2, दिस इज सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस। तो अब अगर ये सबसेट है तो हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या ये सब स्पेस बनेगा? Is it possible that w1 plus w2 forms a subspace or not? तो सबस्पेस इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज हैं। ये आपके लिए इजी एक्सरसाइज है, यू कैन प्रूव दिस थिंग। फर्स्ट वन, क्या जीरो वेक्टर बिलोंग करेगा w1 प्लस w2 के अंदर? सेकंड थिंग, अगर अल्फा और बीटा कोई भी दो वेक्टर हैं w1 प्लस w2 के, तो क्या अल्फा प्लस बीटा बिलोंग करेगा w1 प्लस w2 के अंदर? एंड द लास्ट वन प्रॉपर्टी वी हैव, अगर c कोई भी स्केलर है फील्ड से और अल्फा कोई भी वेक्टर है w1 प्लस w2 से, तो क्या इनका मल्टीपल बिलोंग करेगा w1 प्लस w2 के अंदर? यू कैन ईजिली चेक दिस थिंग। तो जब ये तीनों प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो जाएंगी तब हम कहते हैं कि जो सबसेट है वो सब स्पेस है। और ये तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई होंगी, जीरो वेक्टर बिलोंग करेगा w1 प्लस w2 के अंदर। क्यों करेगा? बिकॉज w1 सब स्पेस है, अगर ये सब स्पेस है तो इसके अंदर जीरो वेक्टर कंटेन होगा। सिमिलर अगर w2 भी सब स्पेस है हमारा वेक्टर स्पेस का, तो इसके अंदर भी जीरो वेक्टर पक्का होगा, तो इनके एडिशन के अंदर भी जीरो वेक्टर पक्का होगा। वी आर श्योर अबाउट दैट। सिमिलर यू कैन प्रूव दिस थिंग। मैं इसके लिए हिंट दे देता हूँ ताकि थर्ड वन प्रॉपर्टी भी इसी की तरह प्रूफ हो जाएगी। अगर कोई भी वेक्टर अल्फा w1 प्लस w2 के अंदर जाता है तो w1 प्लस w2 के अंदर एलिमेंटों का स्ट्रक्चर इस टाइप का है। कोई भी वेक्टर w1 प्लस w2 के अंदर जाएगा, अगर मैं इसको इस वे में लिख पाऊँ a प्लस बी, यहाँ पर पहला a जो है ये w1 का मेंबर होना चाहिए और दूसरा b
W2 का मेंबर होना चाहिए। तो अगर अल्फा W1 प्लस W2 का मेंबर है तो अल्फा का स्ट्रक्चर कैसा होगा, A1 प्लस B1 टाइप का, जहां पर पहला वेक्टर कहाँ का मेंबर होगा, W1 का, और दूसरा वेक्टर कहाँ का होगा, W2 का। ठीक, सिमिलर अगर ये बीटा W1 प्लस W2 के अंदर बिलोंग करता है तो इस बीटा के दिखने का स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, A2 प्लस B2 टाइप का, जहां पर A2 W1 का मेंबर है और B2 W2 का मेंबर हुआ। हमें क्या प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या W1 प्लस W2 के अंदर होगा। अल्फा प्लस बीटा W1 प्लस W2 के अंदर तभी होगा जब इसका पहला वेक्टर W1 का होगा और दूसरा वेक्टर W2 का होगा। सो ऐड देम, इन दोनों को ऐड कर दो। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, दिस इज A1 प्लस A2 plus B1 plus B2. Now look, A1 is a member of W1, A2 is a member of W1 and W1 is a subspace of V. So W के अंदर अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ये वेक्टर भी W1 का है, ये वेक्टर भी W1 का है, तो इनका एडिशन भी कहाँ का होगा, W1 का होगा, क्योंकि W1 सभी स्पेस है। सिमिलर B1 W2 का मेंबर है, B2 भी W2 का मेंबर है, तो इनका एडिशन भी W2 का मेंबर होगा। तो हमने प्रूफ कर दिया अल्फा प्लस बीटा का पहला वेक्टर W1 का है और दूसरा वेक्टर W2 का। इसका मतलब ये अल्फा प्लस बीटा कहाँ का मेंबर है, W1 प्लस W2 का मेंबर है। सिमिलर यू कैन प्रूफ थर्ड वन प्रॉपर्टी। ठीक, तो किन्हीं भी दो सब स्पेसेस का सम एक सब स्पेस बनता है। ठीक, तो इस सम को कहते हैं लीनियर सम। दिस इज व्हाट, दिस इज लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस। तो अगर भी हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस गिवन है और आपने उसके दो सब स्पेसेस को ऐड किया है तो वो भी एक सब स्पेस बनता है। नाउ व्हाट इज द डायरेक्ट सम। सपोज VF हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, दिस वी हैव अ वेक्टर स्पेस एंड W1 comma W2, this is what, this is subspace of VF। VF हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है और W1 comma W2 ये हमारे पास सभी स्पेस है किसी भी वेक्टर स्पेस के। ठीक, हमारी कुछ डिमांड है, इन सभी स्पेसेस से हमारी कुछ डिमांड है। अगर वो हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी तब हम एक नया वर्ड, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे। बट हमारी डिमांड क्या है, सबसे पहले हम अपनी डिमांड बता देते हैं। पहली डिमांड कि W1 प्लस W2 जब आप इन दोनों को ऐड करो, वी नो दैट W1 कॉमा W2 इज अ सब स्पेस ऑफ V, सो इनका सम भी एक सब स्पेस बनेगा। हम ये चाहते हैं कि इन दोनों सब स्पेसेस को ऐड करके पूरा वेक्टर स्पेस मिल जाए। ये हमारी पहली डिमांड है, ऐसा हम चाहते हैं कि इन दोनों सब स्पेसेस को ऐड करके पूरा वेक्टर स्पेस मिल जाए। और दूसरी डिमांड हमारी ये है कि W1 इंटरसेक्शन W2, जब हम इन दोनों को इंटरसेक्शन करें, मतलब जब हम इन दोनों सब स्पेसेस से कॉमन पॉइंट उठाएं तो हमारे पास केवल 0 वेक्टर होना चाहिए। नाउ अगेन वी नो दैट इफ W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस देन इट्स इंटरसेक्शन इज ऑल्सो अ सब स्पेस। तो ये दो हमारी डिमांड है, मतलब इन दोनों को ऐड करके पूरा वेक्टर स्पेस मिल जाए और इन दोनों के बीच में केवल एक स्मॉलेस्ट सब स्पेस हो जो 0 सब स्पेस है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं सब स्पेस वाले लेक्चर में। अगर ये दोनों डिमांड हमारी पूरी हो जाएंगी तब हम कहेंगे देन वी से that V is direct sum of W1 and W2 and it is denoted by V equals W1 direct sum with W2। ये हमारी नोटेशन, अगर ये दोनों डिमांड हमारी पूरी होती है तब हम ये नोटेशन देंगे कि V इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2।
फॉर एग्जाम्पल सपोज V हमारे पास सेट ऑफ ऑल n बाई n मैट्रिसेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। ये सब हम सब स्पेसेस वाले और वेक्टर स्पेस के लेक्चर्स में कर चुके हैं, ठीक। और इसके दो सब स्पेस उठाते हैं W1 से सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस फ्रॉम MNR सच दैट A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज एंड W2 हम पिक करते हैं सेट ऑफ ऑल MN मैट्रिसेस सच दैट A बराबर माइनस A ट्रांसपोज, ठीक। तो हमने प्रूफ करा था सब स्पेस में कि W1 और W2 सब स्पेसेस होते हैं, ठीक है। नाउ हम देखना चाहते हैं व्हाट इज W1 इंटरसेक्शन W2। W1 इंटरसेक्शन W2 का मतलब क्या है? हमें वो मैट्रिक्स लेनी है जो W1 के अंदर भी हो और W2 के अंदर भी हो। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पॉइंट्स लेने। तो हमें वो मैट्रिक्स लेनी है MNR से जो सिमेट्रिक भी हो, मतलब A बराबर A ट्रांसपोज भी हो एंड A बराबर माइनस A ट्रांसपोज भी हो। ये दोनों बातें होल्ड हो। ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है? सच मैट्रिक्स आर नल मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स केवल नल मैट्रिक्स होती है, जीरो मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो ठीक है, हमारी पहली डिमांड तो पूरी हो चुकी है कि इन दोनों सब स्पेसेस को इंटरसेक्ट हमने जब हमने इन दोनों सब स्पेसेस में कॉमन पॉइंट देखा कि क्या है, तो वो केवल एक नल मैट्रिक्स मिली है जो जीरो मैट्रिक्स है। सेकंड डिमांड क्या थी हमारी कि इन दोनों सब स्पेसेस को ऐड करके पूरा वेक्टर स्पेस मिल जाए। मतलब जब मैं इन दोनों सब स्पेसेस को ऐड करूंगा, इनको मर्ज करूंगा आपस में, तो मुझे हर एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स मिल जानी चाहिए। V के अंदर क्या है? सेट ऑफ ऑल n बाई n मैट्रिसेस ओवर द फील्ड ऑफ R। सो एक 12th क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं उसके सिमेट्रिक पार्ट में और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में, है ना। ये 12th में हमारे पास क्वेश्चन था, अगर A हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स n क्रॉस n की ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, देन A को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। वी कैन राइट दिस थिंग, ठीक। नाउ दिस पार्ट इज अ मेंबर ऑफ W1 and this part is a member of W2. You can easily prove this thing. ये वाली जो मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। इसका जब आप ट्रांसपोज निकालोगे तो खुद इसके बराबर ही आएगा, और जब इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालोगे तो ये माइनस A के बराबर आएगा। यू कैन प्रूव दिस थिंग। तो दिस इज व्हाट, पहला एलिमेंट कहाँ से आ रहा है? W1 से। दूसरा एलिमेंट कहाँ से आ रहा है? W2 से। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को आप लिख सकते हो W1 का एलिमेंट प्लस W2 का एलिमेंट। दिस इज व्हाट, हमारी सेकंड डिमांड कंप्लीट हुई। सेकंड डिमांड हमारी यही थी कि W1 प्लस W2 को जब हम ऐड करें तो हमें पूरा वेक्टर स्पेस मिल जाए, जो हमें मिल चुका है। क्योंकि आप V से कोई भी मैट्रिक्स उठा के लाओगे, इसको मैं लिख सकता हूँ W1 का एलिमेंट और W2 का एलिमेंट। यस, इसका मतलब V, दिस वेक्टर स्पेस सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर इज डायरेक्ट सम of W1 and W2, ठीक। सिमिलर यू कैन प्रूव दिस थिंग। इसको चेक करना, V हमारे पास वेक्टर स्पेस है। ये वेक्टर स्पेस क्या है? सेट ऑफ ऑल फंक्शंस ओवर द फील्ड ऑफ R, ओवर द फील्ड ऑफ R। और इसका एक सब स्पेस उठा रहे हैं हम, सेट ऑफ ऑल इवन फंक्शंस। सेट ऑफ ऑल इवन फंक्शंस क्या होता है? fx इक्वल्स टू f ऑफ माइनस एक्स।
ठीक, ये W1 है। W2 सेट ऑफ ऑल ऑड फंक्शंस। सेट ऑफ ऑल ऑड फंक्शंस कैसे होते हैं? fx इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। क्या आप प्रूफ कर सकते हो कि W1 इंटरसेक्शन W2 केवल 0 सब स्पेस मिलेगा और W1 प्लस W2 को ऐड करके पूरा वेक्टर स्पेस मिल जाएगा? अगर आपने ऐसा प्रूफ कर दिया तब हम V को कहेंगे V इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। और ऐसा आपको मिलेगा, श्योर है। अगेन यहाँ पर 12th की प्रॉपर्टी लगेगी जो हम 12th क्लास में पढ़ते थे कि किसी भी फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके इवन पार्ट में और उसके ऑड पार्ट में, जैसे मैट्रिसेस के लिए हमने अभी करा है। एंड द लास्ट वन क्वेश्चंस भी है, इसमें ज़्यादा नहीं है हमारे पास बट पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट सम के बारे में। नेक्स्ट वी हैव V हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है R क्यूब ओवर R। R क्यूब ओवर R की नोटेशन क्या होती है? A, B, C, 3 टपल्स सच दैट A, B, C कहाँ से आएंगे? सेट ऑफ रियल नंबर से। इसके दो सब स्पेसेस उठाते हैं W1, ये हम सब स्पेसेस के अंदर कर चुके हैं। A0 0 सच दैट A बिलोंग्स टू R, मतलब यहाँ पर केवल x कोऑर्डिनेट है, y और z कोऑर्डिनेट क्या है? 0। W2 हम अगेन एक सब स्पेस उठाते हैं 0 B C सच दैट B एंड C बिलोंग्स टू R। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है लेकिन y और z कोऑर्डिनेट है हमारे पास। इसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस थिंग। ओके, वेट अ सेकेंड। ये हमारे पास z एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस और ये हमारे पास x एक्सिस। ठीक, दिस वी हैव z एक्सिस, दिस वी हैव y एक्सिस एंड दिस वी हैव x एक्सिस। सो जो पहला वाला सब स्पेस है, पहला वाला सब स्पेस क्या कह रहा है आपसे कि केवल x कोऑर्डिनेट आप कुछ भी रख सकते हो, है ना। x कोऑर्डिनेट कहाँ से आ रहा है? रियल नंबर से आ रहा है। यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो और y और z कोऑर्डिनेट 0 होने चाहिए, मतलब आपके पास केवल ये चीज है, दिस थिंग वी हैव। और ये 3 डायमेंशन में है तो उसके अपोजिट साइड में भी होगा, है ना। इस प्लेन के अपोजिट साइड में भी ये x एक्सिस होगी। तो हमारे पास केवल ये है W1 सब स्पेस। ठीक, W2 क्या कह रहा है? x कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए लेकिन y और z कोऑर्डिनेट प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब ये पूरी चीज हमारे पास प्रेजेंट है। YZ प्लेन ये आपका बैक साइड में भी होगा। ठीक, इन 3D प्लेन ये आपका बैक साइड में भी होगा। एंड दिस थिंग इज ऑल्सो वी हैव दिस थिंग एंड दिस थिंग। ठीक, बेस मतलब कहने का ये है कि W1 इंटरसेक्शन W2 आपका क्या होगा? क्या आप यहाँ से देख पा रहे हो? इनके इंटरसेक्शन में केवल ये B ओरिजिन कॉमन है ना। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लुक, W1 इंटरसेक्शन W2 मतलब दोनों सब स्पेसिस की बात माननी है क्योंकि दोनों में से कॉमन पॉइंट उठाना है हमें, तो दोनों की बातें माननी पड़ेगी हमें। W1 क्या कह रहा है कि आप x कोऑर्डिनेट की जगह कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, है ना। यहाँ पर a कहाँ से आ रहा है? रियल नंबर से आ रहा है। आप इस a की जगह कोई सा भी रियल नंबर दे सकते हो, लेकिन W2 कह रहा है कि पहला कोऑर्डिनेट केवल 0 ही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अब हमें दोनों की बातें माननी है। ये कह रहा है कुछ भी रख लो, ये कह रहा है केवल 0 रखो, तो हमें 0 रखना पड़ेगा। यहाँ पर कह रहा है B और C कोऑर्डिनेट मतलब y और z कोऑर्डिनेट केवल 0 होना चाहिए, और ये कह रहा है y और z कोऑर्डिनेट आप कुछ भी रख सकते हो, तो हमें दोनों की बातें माननी है, तो हमें 0 ही रखना पड़ेगा। सो W1 इंटरसेक्शन W2 इज व्हाट? 0 सब स्पेस, जो यहाँ से दिख भी रहा है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिख भी रहा है ना। एंड व्हाट इज W1 प्लस W2 इज, कैसे ऐड करते हैं हमने लीनियर सम पढ़ा। दिस इज A, B, C सच दैट A, B, C इज इन R। ठीक है, तो डन। दिस इज व्हाट? दिस इज होल V R एंड इनका इंटरसेक्शन इज 0। सो दिस V इज अ डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। सो गाइस ये डायरेक्ट सम था
अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर। तब तक के लिए राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।